बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम एंड वेलकम टू डिसेंट पीपल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कुछ लोग बचपन से ही इतने ज़हीन होते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, और फिर ऐसे लोग बचपन से ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की यंग सिंगर दिव्या भानुशाली के बारे में। दोस्तों, दिव्या भानुशाली ने बहुत छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया में अपने करोड़ों फैन बना लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शायद आपको इस वीडियो में ध्वनि के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिले जो कि शायद आप लोग इससे पहले ना जानते हो। और अगर आप ध्वनि को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ध्वनि की पैदाइश 22 मार्च 1988 को मुंबई में हुई और 2021 के हिसाब से अब इनकी उम्र 33 साल हो चुकी है। दोस्तों, 33 साल में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में की थी। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी से ध्वनि को बिजनेस का काफी शौक था, इसीलिए उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बीएम की डिग्री हासिल की है। ध्वनि पेशे से एक यूट्यूबर, सिंगर और मॉडल हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं ध्वनि के करियर के बारे में। दोस्तों, ध्वनि जब कॉलेज में थी तभी उन्होंने सिंगिंग का आगाज कर दिया और अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ध्वनि ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, जहां पर वो अपने नए नए गानों को पोस्ट किया करती थी। ध्वनि अपने चैनल पर इंग्लिश और पंजाबी गाने पोस्ट किया करती थी। शुरू में इन्हें व्यूज नहीं मिलते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी वीडियोस वायरल होने लगी और लोग इन्हें पहचानने और सुनने लगे। और कुछ ही वक्त में ध्वनि को बॉलीवुड से ऑफर भी मिलने लगी। 2008 में ध्वनि को पहली बार बॉलीवुड में परफॉर्म करने का मौका मिला। इन्होंने वेलकम टू न्यूयॉर्क मूवी का इश्तिहार गाना गाया। ये गाना इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर सिंगर राहत फतेह अली खान के साथ गाया था, लेकिन इस गाने को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। दोस्तों, इसके अलावा 2008 में ही ध्वनि को बॉलीवुड से दूसरे सॉन्ग की ऑफर आई। उन्होंने सच्चे में विजय मूवी का दिल पर गाना गाया और इस गाने ने ध्वनि को रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, इस गाने के रिलीज होने के एक दिन बाद इसमें 25 मिलियन व्यूज आ गए और आज तक इस गाने को लोग 1 बिलियन से भी ज्यादा देख चुके हैं। दोस्तों, ये गाना ध्वनि के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद ध्वनि को 2019 में टी सीरीज की तरफ से लहजा लहजा सॉन्ग की ऑफर मिली। दोस्तों, ये गाना भी रिलीज होते ही लोगों के दिलों पर राज करने लगा। ध्वनि को अपने सिंगिंग करियर में सबसे ज्यादा शोहरत 2020 में रिलीज होने वाले गाने वास्ते से मिली थी। दोस्तों, ये गाना रिलीज होते ही लोगों की प्लेलिस्ट का एक हिस्सा बन गया और आज तक इस गाने को यूट्यूब पर 1.3 बिलियन लोग देख चुके हैं। दोस्तों, 2020 में ही ध्वनि ने स्ट्रीट डांसर 3D मूवी का नाची नाची सॉन्ग गाया। इस गाने को सुनने वाले लोगों ने कुछ ज्यादा पसंद तो नहीं किया। ध्वनि ने अपने करियर में बहुत से सुपरहिट गाने गाए हैं, जिनमें वास्ते, बेबी गर्ल, दिल पर इशारे तेरे कंगने दे और साइको सैया शामिल हैं। दोस्तों, आपको ध्वनि का कौन सा गाना पसंद है, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप मिलवाते हैं आपको ध्वनि की फैमिली से। दोस्तों, ध्वनि के वालिद का नाम विनोद भानुशाली है। इनकी माँ का नाम रिंकू भालीशाली है, जबकि इनकी बहन भी है जिसका नाम दिव्या भानुशाली है। दोस्तों, ध्वनि के बॉयफ्रेंड का नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। आप चलिए बात कर लेते हैं ध्वनि के अवार्ड्स के बारे में। ध्वनि को लिसनर चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। ये गाना इनको वास्ते के कारण मिला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ध्वनि की इनकम की। दोस्तों, ध्वनि एक सॉन्ग करने के लिए 15 लाख चार्ज करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ध्वनि की नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों, ध्वनि के पास अब तक 20 करोड़ रुपए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इनके घर के बारे में। दोस्तों, ध्वनि अपनी फैमिली के साथ मुंबई घर में रहती हैं। दोस्तों, ध्वनि को अमीर लोगों की तरह रहना पसंद है, इसीलिए दोस्तों इनके घर में हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके साथ साथ इनके घर का इंटीरियर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि आप लोग इन फोटोज और वीडियोस में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं ध्वनि की कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, ध्वनि के पास एक BMW कार मौजूद है, जिसकी प्राइस 55 लाख रुपए है। इसके अलावा ध्वनि के पास एक Audi Q7 कार है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है। तो दोस्तों, ये तो थी ध्वनि भानुशाली के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें। नाज़रीन कराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।